भटकिए नहीं। आज तक तो बहुत आपने भटक लिया, भ्रमित हुए, दिग्भ्रमित हुए। आपने बहुत दौड़ लगा ली, बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन आपके हाथ सफलता लगी। आपका सब श्रम शून्य साबित हुआ। क्या इस पर आपने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यदि आपके जीवन में बार बार हो रहा है और ऐसी स्थितियां घटित हो रही हैं, तो आपको मानना चाहिए कहीं न कहीं कोई जीवन में खोट हुई है, जिसके चलते जीवन व्यतीत है, परिवार कष्टमय है, तरह तरह के संकटों से प्रभावित हैं। तो इस पर आपको अथक परिश्रम प्रयास के बाद विचार करना आवश्यक है। कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इन समस्याओं से परेशान होकर के कोई गलत कदम न उठाएं। सच्चे मार्गदर्शक की तलाश करें। यदि आपके जीवन में कठिनाइयों से निजात पाना है, तो सच्चे मार्गदर्शक को तलाशिए। और सच्चा मार्गदर्शक जब मिलेगा, तो आप जिन क्षेत्रों में अथक प्रयास करके कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन कठिनाइयों से मार्गदर्शक निजात अवश्य दिलाएगा। लेकिन मार्गदर्शक आपको सच्चा होना चाहिए। यह सबसे कठिन प्रश्न है। सच्चा मार्गदर्शक जब आपको मिलेगा, तो उसे कोई आपसे न अभिलाषा होगी, न आपसे कुछ वो चाहेगा। वह एक कल्याण की भावना से जीव के सर्व कल्याण के हितार्थ वह आपका मार्गदर्शक करेगा। और उसके मार्गदर्शन से आपको अपार विपत्तियों से कठिन कठिनाइयों से छुटकारा दिलाएगा। ऐसा उदाहरण हमें समाज के पूर्व के संतों, ऋषियों, महर्षियों, मनीषियों से देखने और सुनने को मिला है। तो आप यदि वास्तव में कठिन से कठिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो परमात्मा का स्मरण कर परमात्मा के सच्चे भक्त की तलाश करिए। सच्चा भक्त यदि मिल जाएगा, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब आज क्या है, परमात्मा के सच्चे भक्त को पहचानना भी कठिन हो गया है। यदि कोई भिक्षाटन करते हुए आ गया, तो उसे हम सच्चा परमात्मा का भक्त समझ लेते हैं। या तरह तरह की भूलों से हम
परमात्मा के सच्चे परम भक्त को नहीं पहचान पाते। जब हम परमात्मा के सच्चे परम भक्त को पहचानेंगे और उसके शरण में जाएंगे तो कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। और आप प्रायः जब भी आप किसी से बात न करते हो तो आप परमात्मा के वास्तविक नाम का सदैव स्मरण करते रहें। स्मरण से ही आपको परमात्मा के सच्चे भक्त मिल जाएंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धा भक्ति के रहते ही उस प्रेत ने हनुमान जी से मिलाया और हनुमान जी ने भगवान श्री राम से मिला दिया। और आज बाबा तुलसीदास जी का नाम अमर है। समाज के लोग जिस भी रूप में लेते हैं लेकिन उनका नाम लेते हैं। इसलिए आप विश्वास रखिए। सबसे मूल विश्वास है। विश्वास होता नहीं है, भटकाव की स्थिति बनी रहती है। अच्छा, सब विषयों को झूठ पाखंड ही मानेंगे तो फिर दिग्भ्रमित ही रहेंगे। जो झूठ पाखंड है, असत्य है, उसे आप झूठ पाखंड असत्य मानिए। लेकिन जल कहाँ से आया, अग्नि कहाँ से आई, ये प्रकाशमान दिन में प्रतिदिन होता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो झूठ पाखंड की बात सब विषयों को करते हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी आपको तथ्य उस परमात्मा का विद्यमान है। अरे भाई, आप ग्रह के रूप में मान लो, चाहे जैसे भी मान लो, लेकिन वह जो ऊर्जा आपको ऊर्जावान कर रही है वह तो उस परमात्मा के द्वारा ही प्रस्तुत है। उसी ने तो यह पांचों तत्वों को इस ब्रह्मांड में दिया है और उसी के चलते यह संसार चल रहा है। अभी कुछ लोग इन पांचों तत्वों को, जो हमारा अध्यात्म पांच तत्व का वर्णन करता है, उसे विज्ञान के तरफ पर लोग वर्णन करते हैं। और वे लोग कहते हैं अरे विज्ञान तो पांच जो तत्व हैं उसकी यह परिभाषा है और ये इसको तत्व बता रहे हैं। तो वेद और विज्ञान में बहुत अंतर नहीं है, समझने का अंतर है। बस ये है कि आप वेद और विज्ञान को जब अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके और उसका अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो आपको परमात्मा की वास्तविकता और जो सही सच्चाई है, जो उसकी गूढ़ रहस्य की बातें हैं, वह समझ में आने लगती हैं। तो आप दिग्भ्रमित न हो करके परमात्मा पर विश्वास करके, जिसने जन्म दिया है, जिसने जीवन दिया है, जिसने जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडार इस दुनिया में प्रस्तुत किया है, उसको पाने के लिए ही तो हम सब लोग आतुर हैं। और उसको पाने के लिए
परेशान रहते हैं, भाग दौड़ मचाते रहते हैं, तो आप उसे अवश्य पाएंगे। लेकिन एक ही सवाल है, परमात्मा का सच्चा भक्त जो होगा वही आपको उस भाग दौड़ से और उस पाखंड से, उस अंधविश्वास से मुक्त करा के और परमात्मा की जो मुख्य धारा है, परमात्मा की मुख्य धारा क्या है, वह तो आपको परमात्मा से जो मेल रखता है वही बताएगा। तो आप सच्चे परमात्मा के भक्त के शरण में जाएंगे, स्वतः आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उसका निवारण हो जाएगा। लेकिन सच्चा परमात्मा का भक्त मिलेगा तभी वह आपको ऐसे मार्ग का दर्शन, यानी उस मार्ग पर चलने की जो महती कला है उसे बताएगा और आप परमात्मा को जैसे ही अनुभव करेंगे वैसे ही सारे के सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। इस दुनिया से, इस संसार से फिर आपको बहुत अभिलाषा नहीं रहेगी। इसलिए उस परमात्मा को पाने का, उसके शरण में जाने का, उसको अनुभव करने का सवाल आपके मन में उत्पन्न होना चाहिए और उसकी खोज करना चाहिए। जैसे हमको प्यास लगती है तो हम पानी की खोज में जाते हैं, हमें भूख लगती है तो हम भोजन की खोज में जाते हैं, हमें रोजगार की जरूरत होती है तो हम रोजगार के लिए भाग दौड़ करते हैं, हमें किसी भी वस्तु की जरूरत होती है तो उसके लिए हम प्रयासरत होते हैं। तो उसी प्रकार से जब हमें उस परम तत्व को पाने की भूख लगेगी और उसके लिए जब हम दौड़ेंगे, उसको खोज करेंगे, उसके निकट जाने का सतत प्रयास करेंगे तो जरूर हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। और प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी ऐसे तमाम उदाहरण आपके सामने हैं भक्तों। आप जो है उसको पढ़ सकते हैं या अपने विद्वत जनों से सुन सकते हैं कि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई है और परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद कुछ अवशेष नहीं रह जाता, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। आप जब परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर तो आप आनंद विभोर हो करके उस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सारी चाहतें, सारी आवश्यकताएं, अभिलाषाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो हे प्रिय भक्तों, मैं आप सबका सदा हमेशा सच्चा मार्गदर्शन ही करता हूँ और हमेशा उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबका सदैव कल्याण हो, सबके परिवार में सुख हो और उनकी संतानें
अच्छा कार्य करके उन्नत के तरफ जाएं। सदा सदा यही परमपिता परमात्मा से उस सृजनकर्ता सृष्टिकर्ता जो अगम अगोचर है, सबसे ऊपर है, उससे प्रार्थना करता हूँ और उसी से नेह लगाता हूँ। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो। हे परमात्मा, सबको सदा सुखी रखें, सबका कल्याण करें और सबके घर में आनंद ही आनंद हो। यही मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सबके यहाँ सदा सदा खुशहाली बनी रहे। ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः।